हेलो गाइस, ये है हमारा सौर मंडल जो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और ये है हमारे सौर मंडल का केंद्र सूरज जिसके चारों तरफ सभी ऑब्जेक्ट घूमते हैं। पर अगर आप एंशिएंट ह्यूमन यानी प्राचीन मानव हैं जो रात के आकाश को देख रहे हैं तो आप सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अपने चारों ओर घूमते हुए देख रहे हैं। और सदियों पहले यही वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। पर अब हम जान चुके हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इनफैक्ट सौर मंडल के भी केंद्र में नहीं है। लेकिन सोचो अगर उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स वाकई में सही थे। सोचिए अगर सौर मंडल में सब कुछ हमारे चारों तरफ घूमने लगे तो चीजें कैसे बदलेंगी और ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करेगा। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये था सौर मंडल का जियोसेंट्रिक मॉडल। इस मॉडल ने पृथ्वी को सौर मंडल के ठीक केंद्र में रखा और ये मॉडल काफी लंबे समय तक इस्तेमाल में लिया गया। इस जियोसेंट्रिक मॉडल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी ने बताया था, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और बताया कि बाकी के सभी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को 1000 साल से भी ज्यादा समय तक सही माना गया। पर साल 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि सौर मंडल, जिसे उस वक्त पूरा ब्रह्मांड माना गया था, सूरज उसका केंद्र है और हम सभी उसकी परिक्रमा करते हैं, ना कि चीजें हमारी परिक्रमा करती हैं। पर अगर मान लो कि ऐसा सच में होता, अगर पृथ्वी ही सौर मंडल के केंद्र में होती, तब क्या होता? तो गाइस, अगर ऐसा हुआ तो सौर मंडल में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अब चूंकि पृथ्वी अब हर चीज के बीच में होगी तो सबसे ज्यादा बदलाव इसी में देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, हमारा सूर्य जो कि सौर मंडल का केंद्र है और सौर मंडल के कुल मास का 99.86% हिस्से को अपने अंदर ही लिए बैठा है। और आप ये भी जानते होंगे कि ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से सूर्य सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर सूरज की जगह पृथ्वी को शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉज ऑफ ग्रेविटी को भी तो सेम रखना होगा, तभी तो सभी ऑब्जेक्ट पर धरती अपनी पकड़ बना पाएगी और अपने चारों तरफ घुमा पाएगी। तो फिर धरती और सूरज के साइज को चेंज तो करना ही पड़ेगा। पर थोड़े से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है और इसका मास सूर्य का केवल 0.1% ही है और जुपिटर पृथ्वी से भी 300 गुना से भी ज्यादा विशाल है। तो अगर पृथ्वी के चारों ओर सभी ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो पृथ्वी को कम से कम सूरज के समान करना होगा और सूरज को काफी ज्यादा छोटा करना होगा, तभी तो सभी ऑब्जेक्ट सूरज को छोड़कर पृथ्वी से चिपकेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लो जी, ये विराजमान हो गई धरती हमारे सौर मंडल के केंद्र में। अब आगे क्या मतलब मेरे भाई? सूरज को तो छोटा कर दिया, इसकी जो धूप हमें भरपूर मात्रा में मिल रही थी अब वो बहुत ही कम मिल रही होगी, वो भी बहुत ही कम एरिया में, जिससे होगा ये कि इसका क्लाइमेट और पृथ्वी की रहने की क्षमता पर भारी प्रभाव पड़ेगा। हमारे ग्रह का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें भारी गिरावट आएगी और ये टेम्परेचर तब तक डाउन होता रहेगा जब तक पृथ्वी एक विशाल स्नो बॉल में नहीं बदल जाती। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि छोटे सूरज में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो धरती को भरपूर एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इनफैक्ट उसकी तो खुद की ही फटी होगी, क्योंकि इतना छोटा सा पिद्दी सा बेचारा सूरज कहां से इतनी एनर्जी लाएगा जो इतनी भारी भरकम और इतनी बड़ी पृथ्वी की एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि काफी छोटा साइज होने की वजह से अपने अंदर मौजूद सारे ईंधन को काफी कम समय में जलाकर खत्म कर देगा। कहां वो अरबों साल और जीने वाला था, उसे तो हमने छोटा करके उसकी उम्र को ही काफी कम कर दिया। अब जब सूरज ही खत्म हो जाएगा तो सौर मंडल में जीवन का नामो निशान कहां से मिलेगा? वैसे स्नो बॉल बनने से पहले ही एक और वजह है जिससे हम मारे जाएंगे और वो है पृथ्वी का साइज। अगर पृथ्वी सूरज जितनी बड़ी होगी और वो भी सूरज के मास के साथ, तो ये हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि अगर किसी ग्रह का मास बहुत ज्यादा हो गया है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, सूरज की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 28 गुना ज्यादा है। अब अगर पृथ्वी सूरज जितनी बड़ी हो जाएगी तो हम 28 गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर रहे होंगे। यदि आप करंट टाइम में 50 केजी के हैं तो पृथ्वी की बढ़ी हुई साइज में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप 1400 केजी के हो गए हैं। अब इतने भारी वजन को लेकर आप चलना तो दूर, हिल तक नहीं पाओगे।
अब ज्यादा ग्रेविटी होने से आप कुछ समय तक तो जिंदा रह सकोगे, लेकिन इतने भारी शरीर के साथ शायद आपको लंबे समय तक जीना पसंद ना आए, क्योंकि धरती पर जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो एक्स्ट्रा ग्रेविटी का सामना नहीं कर पाएंगी और ढह जाएंगी। इसलिए आप बिस्तर पर लेटे लेटे या तो कुचल दिए जाओगे या तो खुद के वजन में ही दर्द के साथ आपका बचा कुचा जीवन व्यतीत होगा। और यहाँ तक कि हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि हमारा चंद्रमा इतने विशाल पृथ्वी के पास एडजस्ट नहीं कर पाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा। पर कम से कम अभी भी पृथ्वी के पास अपना मौसम होगा, लेकिन पृथ्वी की धुरी या फिर चांद के कारण नहीं। इसके बजाय ये इसलिए होगा क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये उसी पॉइंट पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा होगा। ये एक पॉइंट पर उत्तरी गोलार्ध और दूसरे पॉइंट पर दक्षिणी गोलार्ध को हल्का सा गर्म करता रहेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वैसे भी धरती पर कोई जीवन नहीं बचा होगा। और रही बात सौर मंडल की, तो सूर्य के समान अर्थ की ग्रेविटी के होने से बाकी के सभी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, पर सौर मंडल या फिर यूं कहें पृथ्वी मंडल में सूरज की रोशनी के अभाव के चलते बाकी के सभी ग्रह भी स्नोबॉल बन जाएंगे। सोचो अगर जियोसेंट्रिक मॉडल वाकई में सही रहा होता तो हम आज अस्तित्व में ही नहीं होते। और यही वजह है कि 1000 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक इस मॉडल को इस्तेमाल में लिए जाने के बाद आखिरकार ज्यादा एडवांस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और नॉलेज का मतलब था कि इस विचार का अब समर्थन नहीं किया जा सकता और इसलिए इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल में बदल दिया गया, जो कि सूर्य को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।